हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान एडगेट अभ्यास पुस्तिका। अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है? ऑप्शन सी 3/4 भाग। प्रश्न दूसरा, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। ऑप्शन ए हिंद महासागर। स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध की। ऑप्शन सी बैंक और सिनेमा की। प्रश्न 5, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है? यूरोप और एशिया। ऑप्शन बी। प्रश्न 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? ऑप्शन डी चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। प्रश्न 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र। प्रश्न 8, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन सी अंटार्कटिक। प्रश्न 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। प्रश्न 10, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। ऑप्शन डी व्हेल। रिक्त स्थान भरिए। ए, महासागरों का जल खालिस्तान होता है, लवणीय। बी, खालिस्तान विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं, चक्रवात। सी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप खालिस्तान है, ग्रीनलैंड। डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग खालिस्तान है, अधिक। ई, खालिस्तान महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है, अंटार्कटिक। एफ, मानचित्र में महासागरों को खालिस्तान रंग से दर्शाया जाता है, नीले। जी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप खालिस्तान रूप से वितरित नहीं है, समान। एच, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वे खालिस्तान के विशाल समूह हैं, बादलों के। आई, भारत के पश्चिम में खालिस्तान सागर है, अरब। जे, बारह की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने खालिस्तान को प्रदूषित किया है, महासागरों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 3, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण इंडोनेशिया के पास समुद्र में आए भीषण भूकंप से समुद्री की लहरों का तेजी से उठना था। 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह आकार और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा है, लेकिन यह विकसित और समृद्ध महाद्वीप भी है। 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? लगातार वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित सिंचाई और जलवायु परिवर्तन के कारण उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता रहे और वर्षा कम हो जाए तो मरुस्थल बन जाएगी। 6, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह तीनों ओर से पानी से घिरा है। इसके चारों दिशाओं में यह स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर दिशा में भूमि है। प्रश्न 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख उनके रहन सहन, खान पान, लोकगीत और लोकनृत्य, त्योहारों, लोक कथाओं, यात्रा वृत्तांत, पुराने चित्रों व वस्त्रों से मिलता है। 8, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है, वह क्या कहलाती है? समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है, उसे खाड़ी कहते हैं। 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल, समुद्री घास को शामिल किया गया है। ये जल जीवों को भोजन व आश्रय देते हैं। 10, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर रखता है, वह क्या कहलाता है? 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र में 1 घंटे का समय अंतर रखता है, उसे समय क्षेत्र कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रश्न दूसरा, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? महासागरों पर प्रदूषण, मछली पकड़ने की अत्यधिक गतिविधियां तथा तटीय विकास का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इनसे समुद्री जीवन, जैव विविधता को खतरा हुआ है। प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि हो रही है।
प्रश्न 3, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। समुद्र में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, सी हॉर्स, कछुए आदि। इसके अलावा समुद्र में कई छोटे जीव होते हैं, जीव जैसे क्रस्टेशियन और प्लैंकटन भी होते हैं। प्रश्न 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, लिखिए। मैं अपने घर एवं विद्यालय में जल के संरक्षण के लिए पानी को व्यर्थ नहीं बहने देता, नल ठीक से बंद करना, वर्षा जल की संचयन प्रणाली का उपयोग करता हूँ। प्रश्न 5, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन से आशय है प्राकृतिक या मानवीय जनित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियाँ, बचाव कार्य, राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्वास की प्रक्रिया है। प्रश्न 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अलवणीय जल के स्रोत प्रमुख स्रोत हिमनद, ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, वायुमंडल एवं भूमिगत जल इत्यादि हैं। प्रश्न 7, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयत्न करने चाहिए। 1, समुद्र में प्लास्टिक और कचरा। दूसरा, तेल और रासायनिक पदार्थों का समुद्र में बहाव रोकें। तीसरा, महासागरों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें। प्रश्न 8, भारतीय नौसेना की प्रतीक चिन्ह पर वाक्य सम नो वरुणः क्यों अंकित रहता है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वरुणः अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह वाक्य नौसेना के जल से जुड़े कार्यों में सुरक्षा और सफलता को दर्शाता है। प्रश्न 9, पाठ्यपुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित महाद्वीप स्थित हैं: एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका आधा भाग, दक्षिण अमेरिका थोड़ा सा ऊपरी भाग। प्रश्न 10, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला, फसलें सूख जाएंगी। दूसरा, कृषक को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। चौथा, पानी की कमी से सिंचाई कठिन हो जाएगी। इसलिए मानसून वर्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेयजल का पृथ्वी में संसाधनों में अम्लत्व कम हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में पर्याप्त है। जल की बढ़ती मांग, खराब प्रबंधन जल संकट का कारण बनते हैं। प्रश्न 2, महासागरों में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं? महासागरों में निम्न आपदाएं उत्पन्न होती हैं: सुनामी, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी से बड़ी लहरें बनती हैं। चक्रवात, तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ समुद्र में उठने वाला तूफान। तटीय कटाव, समुद्र की लहरें तट को धीरे धीरे काटती हैं। समुद्री प्रदूषण, तेल, रिसाव और कचरे से समुद्री जीव को नुकसान होता है। प्रश्न 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनके नाम लिखिए। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीप के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। और महासागरों के नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। प्रश्न 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी में के उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? सुनामी मुख्य रूप से समुद्र से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इन घटनाओं से समुद्र के तल में अचानक बदलाव होता है। प्रभाव, सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबो देती है। मानव जीवन को हानि और अपार संपत्ति का नुकसान होता है। सुरक्षा के उपाय, सुनामी चेतावनी प्रणाली को करना। दूसरा, शिक्षा और जागरूकता का अभियान चलाना। प्रश्न 5, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाते हैं। यह ऑक्सीजन जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।